नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शिक्षा संवाद कार्यक्रम का डीएम ने किया शुभारंभ और मकर संक्रांति पर थामे मां भवानी को महाभोग किया गया अर्पित। मकर संक्रांति पर डुमरिया घाट सहित कई जगहों पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। 7,000 के कुख्यात इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 24 घंटों में लूट कांड के 3 आरोपी पकड़े गए। मीरगंज में 200 लोगों को बांटा गया कंबल। मकर संक्रांति के दिन ही बड़ा हादसा, 20 परिवारों का जल गया आशियाना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज शहर के एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने तमाम पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर शिक्षा जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इसके अलावा आज जिले के कई प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रखंड शिक्षा के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सरकार की चल रही छात्र कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। कहा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तब से ही सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें मिलने लगता है। सदर अस्पताल की सभी सुविधाओं के बारे में भी बताया गया। आंगनवाड़ी केंद्र में चल रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी केंद्रों में जहां बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पौष्टिक आहार देने का भी प्रावधान है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ टीकाकरण और पल्स पोलियो अभियान जैसे भी योजना से बच्चों को आच्छादित किया जाता है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मिशन दक्ष एवं स्मार्ट क्लास इत्यादि जैसी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित करवाई जा रही हैं, जिसकी जानकारी के अभाव में बहुत सारे छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम छात्र और उनके अभिभावकों को भी इसकी जानकारी होनी आवश्यक है, ताकि लोग शिक्षा विभाग के इन योजनाओं का लाभ लेकर जीवन में आगे बढ़ सकें। जिलाधिकारी ने मकर संक्रांति के अवसर पर थामे मां भवानी के दरबार में महाभोग अर्पित करते हुए प्रसाद वितरित किया। इस दौरान पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से मां भवानी के मुख्य पुजारी संजय पांडे के नेतृत्व में माता को महाभोग अर्पित किया गया। मकर संक्रांति पर डुमरिया घाट नारायणी नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना किया। यहां हर साल की भांति इस बार भी मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने दान स्नान इत्यादि कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान नदी तट पर खूबसूरती भी देखी गई, तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना करने के बाद नदी पार होकर अयोध्या गए इस घाट पर 2 घाट हैं, एक राम घाट और दूसरा सीता घाट है, जहां लोगों ने पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई। इधर 7,000 रुपए के कुख्यात इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह गोपालपुर थाना क्षेत्र के चैलवा गांव का रहने वाला राजा प्रसाद खरवार उर्फ मुन्ना खरवार बताया जा रहा है। इस पर गोपालपुर थाने में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें यह फरार चल रहा था। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आज प्रेस वार्ता कर इन मामलों की जानकारी दी, तो वहीं उन्होंने बताया कि 24 घंटों के अंदर माधोपुर ओपी थाना क्षेत्र के नेवरी पुल के पास हुई एक लूट कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर 24 घंटों के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूट की गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया। यहाँ 13 तारीख की रात में अपराधियों ने चाकू दिखाकर एक पिकअप चालक से पिकअप को लूट लिया था और फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिकअप को बरामद कर लिया और इस मामले में सिवान के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी इरफान अली तथा अशफाक आलम सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के रहने वाले हैं, तो वहीं हुसैन भी इसी थाना क्षेत्र के हेतिमपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनकी बुलेट मोटरसाइकिल, लूटी हुई पिकअप गाड़ी
और चाकू तथा मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मीरगंज में समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से लगभग 2000 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान भीषण ठंड को ध्यान में रखते हुए मीरगंज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात मौजूद रहे। इस दौरान एसडीपीओ और एसडीएम भी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने ठंड में लोगों को कंबल वितरित किया। इस दौरान बताया जा रहा है कि 2000 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार शराब तस्करों पर आज कई जगहों पे कार्रवाई हुई, जिसमें भोरे थाना की पुलिस ने जगतौली में 2 मोटरसाइकिल से 80 लीटर देशी शराब पकड़ी। इसमें राहुल राजभर और रुदल राजभर को गिरफ्तार किया गया। ये लोग रामपुर कला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र में आता है। वहीं एक विधि विरुद्ध बालक को भी पकड़ा गया है, जिसको निरुद्ध किया गया। वहीं कटिया पुलिस ने भी मचवा गंडक साइफन पुल के पास एक बोलेरो को पकड़ा, जिसमें 686 लीटर देशी शराब मिली है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सिधवलिया पुलिस ने भी गंडक नदी में छापेमारी कर गुप्त सूचना के आधार पर 470 लीटर शराब के साथ एक नाव को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि हसनपुर गांव के पास पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई, जिसमें इतनी बड़ी खेप गंडक नदी से बरामद की गई है। हालांकि शराब तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। मकर संक्रांति के दिन ही एक बहुत दुखद घटना हुई। एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें लगभग 20 परिवार प्रभावित हुए। 20 घर के लोगों का आशियाना जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि बरौली प्रखंड के पिपरा पंचायत के साड़ार गांव में शॉर्ट सर्किट से आगलगी की घटना हुई, जिसमें 20 परिवार के झोपड़ी नुमा मकान जलकर राख हो गए। इस भीषण आगलगी की घटना से कई दर्जन लोग प्रभावित हुए हैं। मौके पर अंचलाधिकारी और तमाम स्थानीय प्रतिनिधि पहुंचे और किसी तरह लोगों को राहत पहुंचाई गई। जिला प्रशासन के सहयोग से अंचल अधिकारी संध्या सागर के द्वारा राहत सामग्री और पॉलीथीन सीट तथा कंबल इत्यादि पीड़ित परिवार को दिया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों के सहयोग से रात्रि में भोजन की भी व्यवस्था की गई है और जल्द ही इन परिवारों के सहयोग को लेकर रणनीति बनाई गई है। जादवपुर में सीरियल देखने से मना करने पर एक युवती ने कीटनाशक खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। युवती के भाई ने कहा कि वह लगातार मोबाइल पर सीरियल देख रही थी और उसका परीक्षा नजदीक आ गया था, जिसके बाद हमने मना किया, डांट फटकार लगाई, मोबाइल छीन लिया तो नाराज होकर उसकी बहन ने कीटनाशक खा लिया। हालांकि सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने इसकी जान बचा ली, परंतु परिजन इस घटना से काफी दुखी हैं। कुचायकोट पुलिस ने सिपाया और सासा मूसा रेलवे स्टेशन के पास कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को 95 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिलाएं अपने शरीर में टेप से चिपकाकर यह शराब लेकर आ रही थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि इस मामले में पकड़ी गई महिलाएं सिधवलिया थाना क्षेत्र के जोगीरहा गांव निवासी संध्या देवी, बरौली के जोकहा गांव निवासी सोनी देवी और गोपालगंज नगर क्षेत्र के हनुमान गढ़ी निवासी सुरभि देवी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे पुलिस ने थावे बस स्टैंड से एक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र साधु चौक का रहने वाला मनीष महतो है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर इटवा धाम नदी पर भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नदी में डुबकी लगाई। इस दौरान लछवार मां भवानी के मंदिर में और जीन बाबा के पास भी पूजा अर्चना कर लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। कुचायकोट के सासा मूसा बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दरअसल श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह शोभा यात्रा पूरे बाजार में घूमकर श्री राम के नारों से माहौल को भक्तिमय बना रही थी। सैकड़ों की संख्या में राम भक्त राम धुन गाते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं विजयपुर प्रखंड के पटखौली गांव में समाजसेवी धनंजय ओझा के सौजन्य से 251 बुजुर्ग महिला और पुरुष जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर लीला देवी सहित अन्य गरीब गुरबों की आंखों में खुशी देखी गई। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानव जीवन में सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।
बैकुंठपुर के गम्हारी गांव में छापेमारी कर मारपीट के मामले में फरार चल रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शैलेंद्र राय और शंकर राय बताए जा रहे हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं बैकुंठपुर पुलिस ने बलहा गांव में भी छापेमारी की, जहां कृपाल भारती को गिरफ्तार किया गया। यह हत्याकांड के मामले में फरार चल रहा था। गिरफ्तार वारंटी को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र में मकर संक्रांति का पर्व भी पूरे धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने नारायणी नदी में डुबकी लगाकर दान स्नान करते हुए खिचड़ी, तिलकुट इत्यादि का और चूड़ा दही का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं बैकुंठपुर में उत्पाद विभाग की पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से गंडक नदी क्षेत्र में शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें 5 अवैध शराब की भट्टियां पकड़ी गई। इस दौरान 20,000 अर्ध निर्मित शराब को नष्ट किया गया और 5 क्विंटल गुड़ जो शराब बनाने के लिए रखा गया था उसको भी नष्ट किया गया है। हालांकि इसमें तस्कर की छापेमारी नहीं हुई है। पुलिस ने उसरी और फरहान बैरिया दियारा क्षेत्र में यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इस भीषण ठंड में पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई से प्रसन्न होकर पुलिस अधीक्षक ने इस टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शिक्षा संवाद कार्यक्रम का डीएम ने किया शुभारंभ और मकर संक्रांति पर थामे मां भवानी को महाभोग किया गया अर्पित। मकर संक्रांति पर डुमरिया घाट सहित कई जगहों पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। 7,000 के कुख्यात इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और 24 घंटों में लूट कांड के 3 आरोपी पकड़े गए। मीरगंज में 200 लोगों को बांटा गया कंबल। मकर संक्रांति के दिन ही बड़ा हादसा, 20 परिवारों का जल गया आशियाना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।